हेलो फ्रेंड, आज मैं मोटू टू लव का 10 नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रितो को दिखाया जाता है जो क्लीने को लेके बाहर घूमने के लिए जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रास्ते पे उसे कोतेयोगा मिलती है। इसके बाद कोतेयोगा और रितो पार्क में जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बच्ची होती है वो अचानक से कोतेयोगा को पकड़ लेती है। ये देख के रितो बोलता है लगता है इसे तुम पसंद आ गई हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड पर्सन कहता है लगता है ये दोनों तुम्हारे मम्मी और पापा हैं। ये सुनने के बाद जो कोतेयोगा होती है वो अपने मन में एक इमेजिनेशन करती है जहाँ पे वो रितो को किस करने वाली होती है। तब अचानक से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्लीने होती है तब वहाँ पे वो होती नहीं है। इसके बाद ये दोनों जब ढूंढते हैं तब वो देखते हैं जो क्लीने होती है वो एक शॉप पे एक ड्रिंक पी रही होती है। इसके बाद जो कोतेयोगा होती है वो उसका बिल पे कर देती है। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है मैं इसका पैसा तुम्हें बाद में दे दूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्लीने होती है वो अचानक से दौड़ने लगती है और साकी के ऊपर जाती है और उसके सिर पे एक ऐसा गैस दे देती है जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साकी होती है वो बोलती है मुझे तुम पसंद हो रितो, और उसके बाद वो रितो के ऊपर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है वो रितो को सेड्यूस करने वाली होती है तब उसे कोतेयोगा रोक लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों क्लीनिंग के पीछे जब जाते हैं तब देखते हैं जो क्लीनिंग होती है वो अपनी गैस की मदद से बहुत सारे लोगों के ऊपर गैस छोड़ देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं और रितो का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है और टर्की हेडमास्टर आके रितो के ऊपर जंप कर देती है। इसके कुछ देर बाद जब उस परफ्यूम का असर जब खत्म हो जाता है तब सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद हमें रितो हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो का बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो ये बोलती है जो क्लीनी है वो रितो को पसंद करती है इसीलिए जो उसने जो गैस छोड़ा है उसकी वजह से जो बाकी सारे लोग हैं वो रितो से अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा सीन यहीं पे काट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो और जो लालाचन होते हैं वो घर जा रहे होते हैं तब वो बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लालाचन होती है उसे याद आता है कि आज टीवी पे जो मैजिक्यूट है उसका शो है। इसके बाद वो बोलती है कि मैं अभी घर जा रहा हूँ। इसके बाद वो उड़ के चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बदमाश लड़का रिसे का पीछा कर रही होती है। तब रिसे होता है वो रितो के पास चले जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और वहां से वो निकल जाती है। जिसके बाद वो बदमाश लड़का वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिसे होती है वो रितो को इस बारे में बोलती है और बोलती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। इसके बाद रितो वहां से चला जाने लगता है तब अचानक से रिसे उसे पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चाहती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो रितो को एक कैफे पे लेती है और खाने के लिए बैठ जाती है। इसके बाद जो रिसे होती है वो बोलती है लगता है ये हमारी पहली डेट है। इसके बाद रितो बोलते है ये तुम क्या बोल रही हो। इसके बाद जो रिसे होती है वो बोलती है तुम्हारे लाला में क्या कोई प्रोग्रेस हुई है। इसके बाद रितो का फेस तो रेड हो जाता है। इसके बाद जो रिसे है वो बोलती है तुम्हें लाला का एडवांटेज लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो रितो है वो बोलता है तुम क्या बोल रही हो। इसके बाद जो रिसे है वो बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों का खाना हो जाता है और वो दोनों जाने लगते हैं। तब जो रिसे है वो बोलती है मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ो। इसके बाद रितो तो पहले तो ना बोलता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। इसके बाद हमें रिसे के हाउस को दिखाया जाता है। रितो बोलता है ठीक है मैं अभी घर जा रहा हूँ। इसके रिप्लाई में रिसे बोलते है रुको तुम इतने दूर आए हो तो मेरे घर पे एक बार अंदर आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो घर के अंदर आता है और बोलता है इस घर पे क्या कोई नहीं है। इसके बाद जो रिसे है वो दरवाजे को बंद करती है और बोलती है मेरे मॉम डैड आने में थोड़ी लेट करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अचानक से रितो के ऊपर जंप कर देती है और उसे जो बेड है उसमें गिरा देती है। इसके बाद वो रितो के साथ कुछ करने वाली होती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ करना नहीं चाहते हो। और उसे जैसे ही वो किस करने वाली होती है तब वो अचानक से रुक जाती है और बोलती है क्या तुम डर गए हो। इसके सुनने के बाद तो रितो का फेस तो देखने लायक था, बहुत ही ज्यादा रेड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो जब अपने घर पहुंचता है तब जो मिकान और जो लाला होती है वो बोलती है तुम्हें आने में इतनी लेट क्यों हो गई है। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है मुझे माफ कर देना लाला और अपने घर में वो चला जाता है।
इसके बाद हमें रिसे को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी हुई होती है और मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई कि ये सच में आज करने वाली होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिते होता है वो जाके कुत्ते के पास जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास ये मिडनाइट डेट का जो बुक है वो है, क्योंकि अगर वो तुम मुझे दोगे तो उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। इसके रिप्लाई में जो कुत्तेगा होती है वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें वो बाद में दूंगी। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है तुम मेरा ईमेल को रख सकती हो। इसके बाद कुत्तेगा का फेस को थोड़ा रेड हो जाती है। इसके बाद हमें कुत्तेगा को दिखाया जाता है जो ईमेल को चेक करती है और रिप्लाई करने की सोच रही होती है, तब उसका फेस बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो 30 मिनट से टाइपिंग कर रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो रिप्लाई को कर देती है तब वो सोचती है मुझे लगता है अभी मुझे नहाने को जाना चाहिए। इसके बाद हमें रितो का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे जो रितो होता है वो सो रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके मोबाइल पे एक ईमेल आता है। तब जो मोमोचन होती है वो बोलती है तुम्हारे मोबाइल पे कोई ईमेल भेजा है। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलती है कि तुम ही इसका रिप्लाई कर दो। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो उस मोबाइल को देखती है और बोलती है ए मिडनाइट डेट, और वो मन में कुछ और ही सोचने लगती है। तब रितो को बोलती है मुझे क्या इसका रिप्लाई करना चाहिए, तब वो बोलती है तुम कर दो। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो रिप्लाई कर देती है। इसके बाद जो कुत्तेगा होती है वो नहा रही होती है, तब वो रिप्लाई को देखने के लिए आती है और वो अपनी ईमेल को जब चेक करती है तब वो देखती है और थोड़ी शॉक हो जाती है। इसके बाद है मोमोचन को दिखाया जाता है जो बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कुत्तेगा कुछ ऐसी मैसेज को करेगी। इसके कुछ देर बाद वहाँ पे नानाचन आती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके रिप्लाई में जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं कुत्तेगा को रिप्लाई कर रही हूँ जो मुझे रितो ने बोला है। इसके बाद जो नानाचन होती है वो बोलती है मुझे उसके साथ कुछ बात करनी है, और उसके बाद वो कुछ लिखती है और वो कुत्तेगा को भेज देती है। इसके बाद जो कुत्तेगा होती है वो सोचती है ये रितो मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है। इसके बाद वो जब अपना मोबाइल का ईमेल चेक करती है तब वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसके बाद वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो उठ जाती है और बोलता है तुमने क्या उसे मैसेज भेजा है। इसके बाद मोमोचन बोलती है लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है। इसके बाद वहाँ पर मिकान आती है और बोलती है क्या तुम मेरे बातों को आज क्लियर कर सकते हो क्योंकि मुझे किसी से बात करनी है। इसके बाद जो रितो होता है वो बर्तनों को क्लियर करने के लिए जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जो क्लीने आती है और नानाचन से उसका मोबाइल को ले लेती है और भागने लगती है। तब नानाचन उसे पकड़ने के लिए जब जाती है तब लालाचन आ जाती है। तब लालाचन को जब पीक होता है वो गलती से क्लीने उसे क्लिक कर देती है और जो कुत्तेगा होती है उसे सेंड कर देती है। इसके बाद जो कुत्तेगा होती है वो देख के तो वो पूरे सदमे में ही चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नानाचन मोमोचन होते हैं वो बोलते हैं हमें रितो से माफी मांगनी चाहिए, और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।